बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खेत पर काम करते समय उसकी कुदाल किसी धातु के चीज से टकराई। टकराते ही तेज आवाज हुई। किशन ने सोचा, आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदना शुरू किया। कुछ देर खुदाई करने के बाद वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद खेत का काम करेंगे। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ में ली हुई कुदाल को उस पतीले पे रख दिया। फिर वो खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद जब किशन खाना खाकर वापस लौटा तो उसने सोचा कि कुदाल ले लूं और खेत की कुड़ाई फिर से शुरू करूं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद किशन हैरान रह गया। किशन ने देखा कि उस पतीले के अंदर अब एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास में रखी एक टोकरी को उठाकर उस पतीले में रख दिया। कुछ देर बाद वो टोकरी कई सारी टोकरियों में परिवर्तित हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और अब उस पतीले को चुपचाप घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत अब सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसे कमाए और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर उस नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि आखिर में राजा खुद पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं इस नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर, किशन और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। और अंततः यह कहानी संपन्न होती है। बच्चों, जादुई पतीले की इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभाल कर करना चाहिए, वरना वो अति हानिकारक हो सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।